क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है जिसे दिव्य युवतियाँ आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह पुरम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। हाँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता तथा किन्नरों की प्रेयसियाँ सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। हर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्षः स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही
चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाला मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। मैं कलहार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से, सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंधि का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुग्गुल, चंदन, अगरूचूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ एक दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान श्री चंडिका देवी देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन है संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे।
स्वर्ग के आंगन में वीणु, मृदंग, शंख तथा बेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। अथ दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूँगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महेश असुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरी 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्मी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गायां मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझे दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए तथा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है।
देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से करता होता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरी उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। अत देव अपराध क्षमापन स्तोत्रम। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदन सुरणम क्लेशहरणम, विधिर ज्ञाने द्रव्य विरह हीणालसत या विधेशयक सत्त्वास्तव चरणयोर्याच्युतिर्भय, तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायति क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बा मातः, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती।
गणेश जी का जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में भगवान नागराजवासी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यह याचना है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नापों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बाल माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित पड़े वह करो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव उवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं, न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत, अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स योनिरव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चटनादिकं, पाठमात्रेण संसिध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हम सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्र है। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि। जागृतमी महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे, ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी,
विच्चे चाभयदानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वां भीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जम 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं शं धिजाग्रम त्रोटे त्रोते दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं शुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरु में इदं ते कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतु भक्ते नैव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनम यथा इत्री श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एमकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और जयकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटा शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम 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 हंकार स्वरूपिणी जम 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 फनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीं दूं ऐं वीं हम शम धिजाग्रम धिजराम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पाम पीम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा, खाम खीं फूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्राओं। साम सीम सूम शब्द स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रतिदिन प्रातःकाल उपर्युक्त स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार के बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस कुंजिका स्तोत्र तथा देवी सूक्त के सहित सप्तशती पाठ से परम सिद्धि प्राप्त होती है। मारण, काम क्रोध नाश, मोहन, इष्ट देव मोहन, वशीकरण, मन का वशीकरण, स्तंभ, इंद्रियों की विषयों के प्रति उपरति और उच्चाटन, मोक्ष प्राप्ति के लिए झटपटाहट, ये सभी इस स्तोत्र का इस उद्देश्य से सेवन करने से सफल होते हैं।
सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र। श्री मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य में श्लोक, अर्धश्लोक और उपवाच आदि मिलाकर 700 मंत्र हैं। इन महात्म्य यह महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। जो पुरुष जिस भाव और जिस कामना से श्रद्धा एवं विधि के साथ सप्तशती का पारायण करता है, उसे उसी भावना और कामना के अनुसार निश्चय ही फल सिद्धि होती है। इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए मंत्रों का उल्लेख करते हैं जिनका संपुट देकर विधिवत पारायण करने से विभिन्न पुरुषार्थों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सिद्धि होती है। इनमें अधिकांश सप्तशती के ही मंत्र हैं और कुछ बाहर के भी हैं। सामूहिक कल्याण के लिए देव्या यया तत्मेदम जगदात्म शक्तिया निश्चेष देव गण शक्ति समूह मूर्तिया तामंबिका कामाखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानिसा नः। विश्व के अशुभ तथा भय का नाश करने के लिए यस्या प्रभाव अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमूलम बलम च स चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिम करोतु। विश्व की रक्षा के लिए यह श्री स्वयं सुकृति नाम भवेष्णव लक्ष्मी ही पापात्मनः कृति दयाम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतः स्म परिपालय देवी विश्व के अभ्युदय के लिए विश्वेश्वरी त्वं परिपासी विश्वं विश्वात्मिका दार्यसीति विश्वेशवन्त्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए देव प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मार्त जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। विश्व के पापताप निवारण के लिए देवी प्रसीद परिपालय नो अरिभीते नृत्यम यथासुरवधा धनु दुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु। उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान विपत्ति नाश के लिए शरणागत तीनार्थ परित्राण परायणीन सर्वासी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करोतु सान शुभ हेतु ईश्वरी स्वानु शुभानि भद्रान्य बिहंतु चापदय। भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनम सौम्य त्रोचन त्रयभूषितः पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। पापनाश के लिए हिनस्ति दैत्य तेजा से स्वनिनान्न अपुरेया जगत साघंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वह। रोग नाश के लिए रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां नाम नवपन्न राणानां त्वामाश्रितां राशयतां प्रयांति। महामारी नाश के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आरोग्य सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जहि। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी पारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। बाधा शांति के लिए सर्व बाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं त्वया कार्यमस्मदैरी विनाशनम। सर्वविध अभ्युदय के लिए ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृता तात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयादा भवति प्रसन्ना। दारिद्र्य दुख विनाश के लिए
दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कल्पधन्या सर्वोपकार करनाय सद्रार्थ चिता। रक्षा पाने के लिए शूलेन पाहिनो देवी पाहिन खड़गेन चाम्बिके खंटा स्वनेन न पाहि चापद्यानि स्वनेन च। समस्त विद्याओं की समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए विद्या समस्ता स्व देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितंब यही तत् का ते स्तुति स्वतव्य परा परोक्ति। सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए प्रणता नाम प्रसिद्ध त्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्य वासिनी मीडे लोका नाम वरदा। विविध उपद्रवों के से बचने के लिए रक्षांशी यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद भविष्यति न संशय। मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रेयम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। पाप नाश तथा भक्ति की प्राप्ति के लिए नतिभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते कावा भवन्तु परमोक्तया। स्वर्ग और मुक्ति के लिए सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग देवी नारायणी नमोस्तुते। मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्य विश्वस्य बीजं परमसीमाया सम्मोहितं देवी समस्ता में तत्त्वं वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामर्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम स्वप्ने सर्वं प्रदर्शये। श्री देवी जी की आरती। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुरभूपा जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि जग जननी जय जय। अविकारी अगहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरिहर संहारकारी जग जननी जय जय। तू विधि वधू रमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा जग जननी जय जय। अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी पांडव विलासनी तू जग जननी जय जय। सुरमुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधाम तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही अस्थितना जग जननी जय जय।
मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू वरदे जग जननी जय जय। शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे जग जननी जय जय। श्री अम्बा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निषिदिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिवपट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगाऊ बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। देवी मैं तव च काकिल न स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी कीर्ति ननु निखिल मूर्ति शुभ में भवदन्वयो मिंच मनसि जासु ब्रहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमित शिवे जगति जातं यत्न वशादिदं स्तुतिज जपा अर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में
हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाङ्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंस कारिणी कल्याण स्वरूपे शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहृत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गई है। महामाहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त।